वेलकम दुबई लाउंज रज़िया सुल्तान के साथ। और आपको कुछ ज्यादा ही मैं चमकीली रंगीन तरीन नजर आ रही हूँ क्योंकि आज माशाल्लाह से टुडे आई फील इट्स अ डे ऑफ हैप्पीनेस हर तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी रीजंस है, लेकिन टॉप 3 रीजंस मैं आज आपको बता दूंगी कि आज एक्चुअली खुशियां हम किस चीज की मना रहे हैं। यकीन मानो हमारी जो बिल्कुल महफिल भी जमी है ना, यू गाइज आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग शो टुडे इंशाल्लाह। और 3 चीजें। पहली बात, मौसम दुबई में फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली सर्दियां आ गई है भाई। पूरी दुनिया में सर्दी आ जाती है, यूएई में नहीं आती है। तो जब यूएई में सर्दी आती है ना तो हमारे कोट भी निकल आ जाते हैं बेचारे से, पूरे साल सड़ जाते कबर्ड्स में। लेकिन एटलीस्ट एक छोटी मोटी एटलीस्ट दिन में नहीं, रात में थोड़ी सी सर्दी हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं क्योंकि फॉर अस दिस इज द सीजन ऑफ बारबेक्यूज, दिस इज सीजन ऑफ आउटसाइड इवेंट्स। और माशाल्लाह से the second most important, as a Pakistani I would say, the second most important day for us is हमारे जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है बाबा कायदे आज़म, बाबा कौम। देखें, मैं पाकिस्तान में पली बड़ी नहीं हूँ तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी उर्दू में बहुत तकलीफ होती है बोलने में, लेकिन इस 145th बर्थ एनिवर्सरी, बेसिकली बर्थडे हम लोग, आप और मैं जो बर्थडे बोलते हैं वही है बाबा कौम की, बाबा आज़म की, Muhammad Ali Jinnah, and it is because of him we have what we have, Pakistan. और पाकिस्तान का जब हम लोग when we look at the flag, okay, Pakistan में we have the flag which is the green, the चांद तारा and everything, and then we have the minorities के लिए जो white portion है। आज का जो हमारा थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट हैपनिंग इवेंट जो है, जिसके लिए मैंने ये भी पहना हुआ है, जिसके लिए मैंने ये रेड भी पहना हुआ है, इट्स क्रिसमस। एंड क्रिसमस जस्ट लाइक एवरीवेयर एल्स यूएई में, क्योंकि बहुत सारे वी हैव अ लॉट ऑफ आवर कैथलिक्स यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, तो इट्स सेलिब्रेटेड इन अ डिफरेंट वे। और क्योंकि वी लिव इन अ वेरी मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट, आई नो यू नो यहाँ पे तो मैंने हमेशा से बचपन से ही देखा है सबको, नेबर्स होते हैं, नेबर्स स्वीट्स लेके आते हैं, वो सब चीजें होती है, ऑफिस में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ things happening around in the UAE. UAE is a different deal altogether. UAE is a place where everybody comes together, whether it is, and it's the same in Pakistan also to a point, क्योंकि वहाँ पे भी it is, ये जो हमारे झंडे में white वाला side है ना, it is। और हमारे साथ at this point I'm going to introduce to you my little जो वो कहते हैं ना कि हंगामे वाली साइड। पहले अशरफ, क्योंकि आप मेरा फेवरेट वाली साइड बजा रहे हैं। थैंक यू, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। एंड इंशाल्लाह दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट यू गाइस। वो दोनों बेचारों को भी हम टाइम दे देंगे, लेकिन इट्स गोइंग टू बी ऑल हंगामा, बिकॉज रज़िया सुल्तान के साथ हंगामा ही होता है गाइस। हाँ, एंड समीर डेविड, यू नो, मुझे शुरू में व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू दीज नेम्स, मैं समझती थी कि पता नहीं ये क्यों ऐसे करते हैं। देन आई रियलाइज कि पाकिस्तान वाली साइड जो होती है उनके नाम हमारे जैसे ही होते हैं। एंड देन द सेकंड नेम जो होता है, आई एम नॉट यूज्ड टू दिस क्योंकि हम लोग यहाँ पे पले बड़े, बट इट इज समथिंग वेरी प्राउड, आई फील प्राउड कि आप लोग हमारे जैसे ही होते हैं। बस लाइक यू नो, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल द सेम। We are. दुआ तो एक ही तरफ ही जाती है ना। बिल्कुल ऐसा ही, जी बिल्कुल ऐसा। दुआ तो एक ही तरफ ही जाती है और एक ही तरह के हैं। There is no difference between this. And you will Thank be you very playing much. our Yeah, I'll be playing the keyboard and I'll be singing. Inshallah. Thank you very much. Thank you. नहीं, हम लोग तो यहाँ पे यूएई में ना, my favorite part about the UAE is कि स्कूल से लेके ऑफिसेस, एवरी, वो दिवाली से लेके क्रिसमस से लेके एवरीथिंग इज सेलिब्रेटेड। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है क्योंकि हमारे मेरे जो छोटे वाले साहबजादे भी है, मेरे फ्रेंड्स होते थे, हम लोग वहाँ पे जाके क्रिसमस ट्रीज भी सजाते थे, वो यू नो यू हैव प्रॉपर, तो वो सारी चीजें हमारी तरफ होती थी, इंक्लूडिंग इवन जो क्रिसमस के गुडीज होते हैं, वो बेकिंग में वो जो छोटे छोटे सांता क्लॉज और स्नोमैन वगैरह जो कुकीज होती थी, वो सब हमारे स्कूल के टाइम से हम लोग देखते हुए हैं। तो आई थिंक हियर इन द यूएई इट्स नॉट अ बिग डील। It is not. But I think my thing to you guys will be कि हम लोग जब इसको बैक होम होता है, what is the difference sort of thing। और हम जाएंगे हमारे दाऊद साहब के पास, जो सबसे शाय बंदा है, जो सबसे बड़ी छोटी छोटी मुस्कुराहटें दे रहे हैं हमें।
Dawood, welcome to our show. And you have a very nice, इसको क्या कहते हैं? हारमोनियम. ओके. मैंने आपको बताया था ना, मैं जरा म्यूजिकली थोड़ी सी, मुझे बस गिटार का पता है, पियानो का पता है, तबला का भी पता है. अच्छा, हमारे साइड पे पेशावर में रबाब होती है. जी. हाँ, तो उसकी मैं दीवानी. क्लासिक. तो नेक्स्ट आई एम गोना एक्चुअली मेक श्योर एक रबाब स्पेशलिस्ट. तो आज क्योंकि माहौल ऐसा है, आर यू गाइस हैविंग एनीथिंग टू शेयर विद अस, कुछ समथिंग स्पेशल? क्योंकि ह्यूमैनिटी इज द मेन थिंग. डू यू हैव एनीथिंग ऑन ह्यूमैनिटी? हमद है माशाल्लाह. चल, लेट मी enjoy it with you guys. Yeah, sure. With this is a message from our side also, from our community. As we all are together, there is no difference between any other community or anything. So ये मैसेज है, हम के जरिए हम सब एक हैं और हम एक ही थे, हम एक ही रहेंगे. बिल्कुल. So we'll start with the hum now. Okay. Yeah. कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है. कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है. दिखाई भी जो ना दे नजर को जो आ रहा है, वही खुदा.
अमेजिंग। एक अलग ही जोन में बंदा चला जाता है, एक अलग ही, आई फेल्ट कि मैं इस जगह पे हुई नहीं, यू नो, माशाल्लाह से, मे बी बिकॉज वो कलाम ऐसे हैं, इट टेक्स यू टू अ डिफरेंट। अच्छा, आप लोग जनरली दिस इज व्हाट यू प्ले और यू हैव अदर थिंग्स दैट यू आर म्यूजिशियन? ठीक है, वो मैं आपकी तबले से देख रहा है। एंड दाऊद इज आल्सो प्रोफेशनल सिंगर। अच्छा, एंड समीर भाई आप अनप्रोफेशनल हैं? नहीं नहीं मतलब साथ बिजनेस भी, साथ म्यूजिक भी। okay, so this is something you do for hobby? Yeah, it's been like more than 15 years that I've been माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, तो this is, ये आपकी हॉबी वाला साइड है? It is sort of कह लीजिए जॉब के साथ साथ it's my passion. Passion. Yeah. नहीं, my husband is also quite a normal, he's a business, sorry, office में अच्छे खासे serious personality clients के, but he loves guitar. That's great. Yes. So I know what passion is. Yeah. This is good. So we've had an amazing sector and we are going to get our rest of our people also. तब तक हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक गाइज। मैं अपनी म्यूजिक के साथ जो आ रही होती है ना, तो इन्होंने इतनी धमाकेदार मेरे लिए म्यूजिक लगाई है कि मैं यूं यूं होती रहती हूँ पूरे टाइम व्हेन यू गाइज आर कमिंग बैक। और फिर यहाँ पे जो मेरे गेस्ट होते हैं उनको मैं सीरियस ही नहीं लगती हूँ, क्योंकि मैं एनीवे वेलकम बैक। और हमारे जो गेस्ट हैं, बिसाइड्स दिस ब्यूटीफुल वॉइसेस, माशाल्लाह आप लोगों ने तो अलग ही चार चांद लगा लिए। थैंक यू सो मच। एंड हम लोग कंटिन्यू रखेंगे ये वाला, ठीक है ना? हाँ, हमारे जो गेस्ट है वो आ गए हैं और एंड दे वेरी वेल नोन नेम्स इन देयर ओन रिस्पेक्टिव, और फ्रॉम द क्रिश्चियन साइड ऑफ द कम्युनिटी जो हमारे पाकिस्तान से है, दे हैव मेड देयर मार्क, दे आर हियर टू रिप्रेजेंट द माइनॉरिटीज, बट आई थिंक इस वक्त देयर एनर्जी इज इनफ टू टेक द होल प्लेस, ठीक है ना? मेरे शो पे ना मेरे जैसे लोग आते हैं। गुल यास्मीन, वेलकम टू आवर शो। Thank you. Beautiful human, beautiful smile, and Thank you so much. and happy Merry Christmas आपको। Thank you so much. Wish you the same. Thank you so much for this love. And थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन दे दें to the viewers। वो आपका कैमरा है। जी बिल्कुल, मेरा नाम गुल यास्मीन है, मैं मुल्तान से हूँ, पाकिस्तान से, और दिस मीन्स 7th year कि मैं यहाँ पे हूँ। और आई मस्ट से कि जब मैं यहाँ पे आई, व्हेन आई लैंडेड हियर, तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने ढूंढी दैट वाज चर्च, क्योंकि आज हम क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है? आज हमारा कुछ रिलीजियस भी है टच इसमें। तो आई वुड से कि जो मैं जब यहाँ पे आई, इस लैंड पे, इस धरती पे मैंने जब कदम रखा, तो आई लुक फॉर द चर्च, एंड दैट वाज द चर्च ऑफ मिस्टर जॉन कादर, लकीली which I found really the very first time. By chance I was taken over there. Anyway, I was looking for some other church, लेकिन मुझे यहाँ पे इत्तेफाक से लाया गया, और उसके बाद ऐसा मेरा इनके साथ सिलसिला बंधा, ऐसे मेरा इनके साथ रिलेशन बंधा कि still today, and me and my family, we are in touch with him and we are very close to him. और आज यही मुझे बहुत खूबसूरत मौका, बेसिकली एग्जैक्टली मौका मिला कि मैं आज इनकी वसासत से यहाँ पे हूँ, और अपने रिलीजन को, अपने मजहब की इतने खूबसूरत दिन जो आज हमारे मसीहा की बर्थडे है, उनकी पैदाइश का दिन है, उसको मनाने के लिए और उसके नाम का चर्चा करने के लिए आज मैं इधर मौजूद हूँ। और मैं एज अ वर्किंग एज एडमिनिस्ट्रेटर in Al Fawzia Facilities Management is a company, is a big group, and since 7 years I'm there. So जैसे 7 years मैं उसमें हूँ, वैसे ही 7 years I'm in touch with Mr. John Kader. 7 years आपकी UAE में भी हो। Exactly, this is my whole journey. Short and sweet and thank you so much. beautiful journey. Exactly. Thank you. और हमारे जो इन्होंने इतनी तारीफ की, वैसे तारीफ की तो वो मोहताज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एवेंजलिस्ट रिस्पेक्टेबल मिस्टर जॉन कादर, थैंक यू सो मच। आपने आज की स्पेशल डे पे हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी खूबसूरत वाइब्स हमारी पूरी स्टूडियो में फैलाई है। जब से मैं आई हूँ, जब से मैं आई एम गिगलिंग। यू हैव वेरी ब्यूटीफुल ऑरा मिस्टर जॉन, वेरी ब्यूटीफुल ऑरा, एंड आपने हर किसी इंसान को जो आपके साथ खड़ा होता है वो आप उसको लिटरली अपना देते हैं। थैंक यू जी। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, मैं जब आई हूँ, आई डिडंट इवन थिंक आई डिडंट मीट यू, और आपने भी यही कहा कि आई मेट यू बिफोर। मैंने कहा नहीं, पहली बार मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंड आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें आवाम को। आज जी मैं न्यू अपोस्टोलिक चर्च इंटरनेशनल की तरफ से यहाँ तैनात हूँ गल्फ के अंदर, और आई एम अ फुल टाइम चर्च मिनिस्टर। और मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट एवेंजलिस्ट पूरे गल्फ में अपनी खिदमत कर रहा हूँ। और मेरा जो वर्किंग एरिया है वो पूरा गल्फ है,
यानी यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी, You're appointed by the the government? church, Okay. no, by the church, Okay. न्यू अपॉस्टोलिक चर्च इंटरनेशनल, Okay, okay, okay. उन्होंने मुझे अपॉइंट किया हुआ है। और खुदा का शुक्र है कि माशाअल्लाह। हमारे पास इस वक्त 35 के करीब मेरे साथ जो प्रीस्ट हैं, डीकन्स हैं, जो मेरे साथ इस चर्च में खिदमत कर रहे हैं। Okay. और इसके साथ साथ मैं फ्रीक्वेंटली मीन्स आई एम गोइंग टू मस्कत, बहरीन एंड कतर, ऑल दिस एरियाज। To help in those areas as well. जी जी, और जहाँ जहाँ हमारी कॉन्ग्रीगेशंस हैं न्यू अपॉस्टोलिक चर्च की, उनको देखना, प्रीच करना और एडमिनिस्ट्रेशंस जो उनकी है वो सारी मेरे पास है। Okay. और मैं खुदा का शुक्र, तो इसके साथ साथ ये तो मेरा अबव ऑल जी, काम above है, all काम, yeah. काम है। Your main existing. हाँ जी। मेन तो ऊपर वाला ही है। नहीं, मतलब उनकी खिदमत में जो आप करते हैं, जी, so जी, this जी, is जी। what you do. We all दूसरा have a role. दूसरा big ये है role. कि अपने लोगों की जो हेल्प हम करते हैं बिल्कुल। ह्यूमैनिटेरियन अच्छा, एड्स की तरफ से, okay. So is it only from Pakistan या नो नो for all the whole नहीं नहीं, community? हमारे पास जो मेरे पास जो कम्युनिटी है इंटरनेशनल है। Okay, that's what I wanted to ask you. Means we have a German, we have South African, Pakistani, Indians, all both nationalities हैं। Okay, okay, क्योंकि हमारा जो चर्च है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर है okay, और मोर देन 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं okay, okay. हमारे चर्च के। So how do you help them in आपकी साइड से, मतलब is it humanitarian, is it connected to ये COVID से भी related? बहुत अभी लोग अभी चीज़ें जैसे हैं। कोविड का जी, जी, था 2020 के अंदर, तो हम लोगों ने बहुत राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है Okay, लोगों के घरों में जाके, okay, कैंप्स में जाके, और जो बेरोजगार थे उनके अगर देखिए इतना फंड्स तो नहीं होता, लेकिन जो हम कर सकते हैं बिल्कुल। मैंने वो भी हमने फंड्स भी दिए हैं। Okay. और फिर सबसे बढ़कर मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने पाकिस्तान कौंसलेट का कि वो हमेशा हमारे साथ बहुत तावन करते हैं। और मैंने जो टिकट्स क्रिश्चियन कम्युनिटी को, माइनॉरिटीज को दिए हैं, अगर मैं लिस्ट मेरे पास होती, लेकिन कौंसल जनरल ने लास्ट टाइम जो अमजद साहब चले गए हैं 730 टिकट्स माइनॉरिटीज को जो है Wow. वो दिए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, Wow. कोई एक पैसा नहीं दिया। और The needy, these are the people who needed it. needed it. Yes. Mean if there is some emergency in Pakistan, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर किसी की डेथ हो गई, किसी के पेरेंट्स बिल्कुल, की बिल्कुल, बिल्कुल। और किसी के रिलेटिव्स की, और मैं जब भी गया हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ, मैंने जैसे कहा पाकिस्तान कौंसलेट का, कौंसल जनरल साहब का, फिर जो डिप्टी कौंसल जनरल है ज्ञानचंद साहब है वहाँ पे, जी, जी। फिर सैयद मुसव्वर साहब जो चले गए हैं अभी, जी, जी। और उनसे पहले आसमा थी जो हमारी वेलफेयर की थी, और शी इज अ वेरी नाइस लेडी, माशाल्लाह, वेरी हेल्पफुल लेडी। This shows a very different side of Pakistan as well, क्योंकि हम लोग we don't see this side, at least me. जी जी, हम लोग को ये चीज, नॉर्मल लोगों को ये चीज नजर नहीं मैं आती। आपको बताता हूँ कि मैं It's a very beautiful side of Pakistan, just बहुत लोगों को नहीं, नहीं पता है। जितनी हेल्प हमारी पाकिस्तान कौंसलेट करती है यहाँ पे, जी, मैं 100% कहता हूँ कोई कौंसलेट नहीं करती किसी। माशाल्लाह। और कभी कभी मैं जाता हूँ अपने लोगों के साथ, और हमें उन्होंने कहा जी आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, अच्छा, बिल्कुल डायरेक्ट सीधा सीढ़ी चढ़ के ऊपर। वाह। और जो उनके पिए हैं तो मतलब मुझे कुछ एजेंट हो तो मैं आपसे राब्ता कर सकती हूँ? नहीं जी, आप तो 20 देखिए ना, मैं नेटवर्किंग कर रही आप हूँ। जैसी तो मैं- आप जैसी चीज जो है वो 24 आवर मुझसे रब्ता कर सकती है। नहीं, आप गांव के बंदे लगे। फिक्र ना सीधा करें, हम ऊपर बहुत- काम के हम बहुत है, आप फिक्र ना करें। समझते तो हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज्ञानचंद साहब जो हमारे HOC हैं, हेड ऑफ चांसलरी हैं, मुसव्वर साहब चले गए हैं, आसमा भी चली गई हैं, कौंसल जनरल साहब जो पहले थे, और अभी के कौंसल जनरल जी, जी, साहब जी। जो माशाल्लाह हसन अफजाल खान साहब आए हैं, जी, जी। वो भी बहुत नाइस है। 22 तारीख को वो हमारे साथ थे ओके, हमारे क्रिसमस प्रोग्राम में। ओके, वाह। मैं अभी वो उसकी न्यूज आ रही थी जी। सिंध टीवी पे भी, और 2-3 और C24 पे
और मेरे हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं ना, मैं अपने मीडिया का बहुत ऐसे से शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों को भी दावत थी उसमें, लेकिन साहब भूल गए थे आना, क्योंकि उनके पास मुझे भी नहीं बताया। बहुत काम है। नहीं मुझे नहीं बताया था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆਉਂਦੇ बस ने। बस मैं बुरा मान गई हूँ अभी, मैं बुरा मान गई हूँ। और आप यकीन करें कि कोविड के दिनों में हमारे कौंसिल जनरल, हमारा कौंसलेट का स्टाफ खुद खड़े होते थे। हाँ, और देखिए खूबसूरत है। I'm seriously bravo to them. सारी तालियां लगाई जी कौंसलेट के नाम। This is an amazing thing, a very encouraging है हम सबके लिए, क्योंकि ये हालांकि सारी मैं बीमार हुआ उन दिनों में, मेरी वाइफ मुझे कहती थी प्लीज थोड़ा ख्याल करें। मैंने कहा देखें, जो जरूरतमंद लोग हैं, अगर उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी ना, उनकी दुआएं हमें बचाएंगी। और मैं बीमार पड़ा उन दिनों में, और 1 महीना इतना वीकनेस हो गई थी कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ताला का, खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ जिसने तंदुरुस्ती दी। मैं ठीक हुआ तो मेरी मिसेज कहती है मेरी टांगों में दर्द बहुत हो रही है। मैं क्या खुदा दे ली तेनू दर्द ना होए। उसके बाद वो भी बीमार पड़ गए, क्योंकि अंडरस्टूड है it goes. लेकिन जहां तक हेल्प की है ह्यूमैनिटेरियन साइड, हमने अपने चर्च की तरफ से बीवी की हेल्प की है नहीं? जी बड़ी की है, दिन रात नहीं करी। मैं तो वुमेन साइड हूँ। मैं तो अभी ने कहा कि ना आप तो नहीं बीमार होते, आपने क्या किया उनके लिए? मैंने बहुत कुछ किया है। अच्छा, हाँ जी, चलो पूरी सेवा की। इसी में हम लोग इनको कुछ सुनाई देते हैं थोड़ा सा। Because he's माशाल्लाह से, it's the spirit. Today is actually a very beautiful day. कल रात से actually I've seen a lot of my friends and everybody, and you know it's a very different. My husband, when I'm here, my husband is actually feasting. तो यहाँ पे एक अलग ही सीन होता है ना, मतलब। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं जी, मैं जो एक बात खास कर बताने जा रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि जितने भी लोग देख रहे हो, सुन रहे होंगे ना, कुछ लोग कॉन्सर्ट के सामने जाके ना खड़े होकर ना बातें शुरू कर देते हैं, ये कर रहे हैं, वो करते हैं, हमारा काम नहीं करते। तो मेरा 1-2 बार ऐसी बात हुई है, चलते मैं, भाई क्यों शोर कर रहे हो, क्या मसला है आपका? कहते जी आप कौन है? मैंने कहा यार मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप इतना बुरा भला कर रहे हो, क्या बात है? मैंने बोला वो जो लोग अंदर बैठे हैं वो इतने हेल्पफुल है, आप सोच नहीं सकते। आप सिर्फ गेट से पे चले जाओ, गेट से लेके कौंसिल जनरल तक आपकी हेल्प करने के लिए तैयार। लेकिन हमारे लोग जो है ना, जो काम लेके आते हैं, देखिए अभी मेरे पास ओरिजिनल अगर आईडी कार्ड ही नहीं है तो वो मेरा पासपोर्ट तो नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। वो कहेंगे जी ओरिजिनल आईडी कार्ड लाओ। वो तो आप यहाँ पे यूएई में भी जाएं, किसी जगह पे फोटोकॉपी लेके जाके कहते हैं जी मेरा पासपोर्ट बनाओ। लेकिन उनको हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लोग यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं वो रूल है, लेकिन इनकी तरफ हम जरा उंगली उठाने में जल्दी हो जाते हैं। जो रूल्स और रेगुलेशन है ना, वो तो हमें फॉलो करने। देखिए यहाँ पे एक प्रोसीजर होता है, इवन एट एन ऑफिस, यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, there are procedures that you have to follow. जी अभी देखिए ये क्रिसमस के दिन चल रहे हैं, तो इवन क्रिसमस के दिनों में वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ यूएई। ओके, हम लोग ये नहीं कि अभी, बल्कि हम हर सर्विस में हम यूएई की गवर्नमेंट के लिए दुआ करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तमाम पूरी यूएई के लिए। माशाल्लाह, इन्होंने हमें इतनी आजादी दी है। बहुत खूबसूरती से कोएग्जिस्टेंस जो कहते हैं ना, यहाँ से पूरी दुनिया को सीखनी चाहिए। नॉट ओनली क्रिश्चियंस, या मुस्लिम्स पहले है ना, या हिंदू, सिख में जो भी लोग हैं, बिल्कुल, हर एक को रिलीजियस आजादी है। बड़े बड़े चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे दिए हैं, माशाल्लाह, यस। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उधर गन्नों वाले नहीं खड़े हुए, कोई पुलिस नहीं हम देखते। I have even been to one of the pastors, I mean वो है ना एक उद्मेता में, I जी, even been, there was a Mary Indian और- that come, हाँ, Saint Mary's, not Saint Mary's one, there's another नहीं, one, वो Holy Trinity। Protestant वाला, Holy Trinity। and even यहाँ पे इतनी आजादी है कि everybody can even go, like my best friend was a Catholic, तो उनके साथ मैं गई थी, and she was like come inside, and I was like क्या करना है? कहती आ जाओ। Like I'm just saying that whole environment is like, it's not a taboo, it's not, you know। अभी हमें होली ट्रिनिटी के अंदर जी, अपनी मास करते हुए, सर्विस करते हुए सर्च कर 30 इयर्स हो गए हैं। माशाल्लाह, 30 इयर्स हो गए हैं, और हमारे जो चैपलिन हैं, जो हेड ऑफ होते हैं, वो आते हैं जाते हैं, लेकिन
दे आर सो नाइस। मीन उन्होंने तमाम लैंग्वेजेस के जो लोग हैं क्रिश्चियंस हैं उनको टाइम दिया सी आई टेल यू वन थिंग सर, मैं आपको काट रही हूँ, यहाँ के लोगों ने इस चीज को नॉर्मलाइज किया है कि वी आर ऑल नॉर्मल, वी आर ऑल द सेम एंड वी नीड टू बी ट्रीटेड द सेम। जी जी। When you go to a place where you are a minority or something, तो आपको फील होता है कि नहीं इन्होंने मेरे साथ अच्छा, मेरे लिए अच्छा किया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये चीज ऐसी लगाई कि you are a normal human being, जी जी। you me we are all the same। जी देखिए आप That freedom makes it, ये मैडम जो आप देखिए कह रहे हैं ना कि हम आते हैं एयरपोर्ट पे आते हैं सपोज, जी आप भी माशाल्लाह ट्रैवल करती जी जी होंगी। बिल्कुल, अभी आपको सब लोग देखते हैं केटू के ऊपर, लेकिन कोई भी आपको नहीं कहेगा रजिया सुल्ताना साहब इधर आए, आप केटू पे आती है, आप पहले लाइन से अंदर आ जाए, आपको कहेंगे नहीं लाइन में आओ। बिल्कुल इवन कोई बड़ा भी आ गया है, ठीक है, फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास अलग है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इकोनॉमी के जितने पैसेंजर होते हैं सारे एक जैसे होते हैं। लेडीज और हमारे लिए अलग लाइन होती है। Yeah. अच्छा जी, लेडीज तो हर जगह फर्स्ट है ना। हाँ और फिर जब आप ऐसे ऐसे करेंगी तो फिर और भी अलग बात होगी। नहीं यूएई में लेडीज एंड ने बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत no doubt. respect, yes. बहुत We have respect है। elderly and ladies के लिए बहुत अलग UAE is very special place for Mashallah, all Mashallah. religion. I think as a single mother also I was alone for a very long time. मैं जब मुझे से कोई भी कहता है कि why did you choose UAE, I said one I was born here, two I don't think I could have survived. I was only 21. उस एज में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, मैं काम भी कर रही थी, मैं बच्चा भी संभाल रही थी। It was something that, and I could get out in the middle of the night, do anything and come back. Yes. That safe and secure environment जो हमें इस मुल्क ने दिया है ना, nothing can be. अच्छा, तो आप मैरिड हैं? She's a mother also. नहीं, कोई बात मैं नहीं। छोटी सी, She's a mother too. and I'm a mother too, माशाल्लाह। वेरी गुड। Yes, yes. बच्चे कितने साल के हैं? यही नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे यार, आप लोग फिर मेरा एज गिनने लग जाओगे। नहीं मैं नहीं गिनता। You are looking so nice, looking Thank very you, thank you. beautiful. One is 20 and one is 18. Very congratulations. देखिए हमारे भी बच्चे हैं, आप सोचे मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटी जी। है, माशाल्लाह मैं दादा भी हूँ और मैं नाना भी हूँ। मुझे लगता है मेरे बच्चों के जो लक्षण है, मैं नानी भी, दादी भी, नानी बहुत जल्दी बनने वाली है। इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं, चलेंगे। I'm trying to change the topic. नहीं कोई बात नहीं नहीं। बट ऑन सीरियस नोट, आजकल के जो बच्चे ना वो इतनी तेजी से हर चीज कर रहे होते हैं ना। देखिए हम लोग आजादी की बात कर रहे हैं ना, कि यहाँ हर एक को बड़ी आजादी है। बिल्कुल देखिए अभी हम पाकिस्तानी हैं, जी, ठीक है, ब्रेक तो नहीं लेनी। वही ना, वो मुझे देख अरे आपकी तरफ I like you, sir. I like you. आंखों में हमने इशारे समझ लिए। Guys, हम चाहते हैं, बहुत मस्त माहौल है, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा म्यूजिक लगाया है मेरे लिए। वेलकम बैक गाइस, एंड मस्ती वाला माहौल चल रहा है, एंड क्योंकि हम इतनी सारी बातें कर रहे थे, मैंने एक छोटी सी चीज पकड़ी थी। गुल यास्मीन, आप मुल्तान से हैं? Yes, madam. मुल्तान से है। नहीं, क्योंकि K2 is all about regional languages, Yes. regional, you know, जितने भी यहाँ के हम लोग जितने प्रमोट करते हैं regional languages और regional cultures को, I think all over Pakistan K2 is known for it. Exactly. तो from मुल्तानी हलवा to मुल्तान के कपड़े and everything is very very मशहूर। आपको सराइकी आती है? इस सराइकी बहुत ज्यादा तो नहीं मैं बोल सकती, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, मेरी फैमिली दे स्पीक वेरी वेल। Okay. मेरी अम्मी, मेरी बहना, मेरे भिरा ये बुलंद हैं, बट मेरे को कहीं नहीं आती। आई कैन स्पीक So what do you speak at home? Urdu, English, Achha, yeah, okay. and Punjabi also, but little. But I focus on English also. Okay. Most of the time, because in fact, at my working place, अच्छा, like, अच्छा। there is a language in fact. और घर में उर्दू भी चलती है, पंजाबी भी चलती है, of course. सराइकी पंजाबी ज्यादा कैसे? नहीं चलती। पंजाबी बिकॉज बेसिकली नेटिव लैंग्वेज मेरी पंजाबी है, नॉट अच्छा, सराइकी। okay. लेकिन सराउंडिंग्स में प्योरली सराइकी है, तो दैट्स व्हाई आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। जितनी भी सराइकी की काइंड्स हैं, जितनी भी सब आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। Okay. Either it's of Rahim Jar Khan, या कोटादू, Okay. या मुजफ्फरगढ़, because they have different. Okay, okay, so सराइकी। With a अरे difference. मुझे तो असजुलसा तो सजुलसा हाँ, वो ही आती है, exactly. थोड़ी बहुत मेरी फ्रेंड्स होती थी। हाँ, लेकिन उसमें बहुत सारी काइंड्स हैं, बहुत सब बहुत सारी काइंड्स हैं। kinds हैं। हाँ जी, थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ। तो काइंड्स से हम लोग जरा सा, क्योंकि क्रिसमस द स्पिरिट ऑफ, यू नो, द होल स्पिरिट ऑफ Yes. एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस जो है,
थोड़ा सा आप लोग आप चाय पी रहे हैं? आई एम सो सॉरी। मैं चाय की कुर्बानी वैसे नहीं देती हूँ, लेकिन We are ready always. यू आर वेरी प्रोफेशनल, आई नो। इससे पहले कि मैं आप सबको और अपने सब मेहमानों को, देखने वालों को मैं गीत सुनाऊं, मैं बड़ा उस परवरदिगार का बड़ा शुक्रगुजार हूं इस तमाम चीज़ों के लिए। जैसे कि सर ने कहा कि क्योंकि जब से मैं यहाँ यूए में आया हूँ, मैं जैसे मैम ने भी कहा कि सर के साथ मुलाकात हुई और इस तरह से उन्होंने गाइड किया, ये वाकई सच है। ये टाइम है हम सबको एक होने का, ये टाइम है, यही पैगाम है हज़रत ईसा का, बादशाहों के बादशाह, सलामती का शहजादा। तो इसी को मैं आगे लेते हुए आज का ये गीत भी आपको सुनाऊंगा। होप आप सबको बहुत पसंद आएगा। तेरी चरनी की तरफ से जो हवा आई है, तेरी चरनी की तरफ से जो हवा आई है, वो मेरे वास्ते, वो मेरे वास्ते एक आई वुड से कि आई हैव ऑलवेज हर्ड कैरल्स और ये सारी चीजें मैंने इंग्लिश में ही सुनी है। इट फॉर मी एज अ पाकिस्तानी, एज उर्दू, यू नो, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंड यू गाइस आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। तो आप ये आखिरी बार नहीं आप हमारे साइड पे आए हैं, मैं बता रही हूँ। नहीं, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस बिकॉज यू गाइस आर वेरी गुड, माशाल्लाह। सर आपकी तरफ मैं आ रही हूँ थोड़ी सी। पाकिस्तान वॉज बिल्ट बेसिकली, एक जो पाकिस्तान बना था, इट वॉज टू गिव अ होम टू द होमलेस। जी जी। What is your take on this? Like, what would you say about that? I mean, how would you? I don't like using the word minorities. I don't like using those words because it doesn't. I mean, you guys are us. देखिए, हम सब एक हैं। देखिए, minority कहना कोई गाली नहीं है। गाली नहीं है, but it's just something that I would say. देखिए अभी हम K2 पे बैठे हुए हैं। जी। ठीक है, और हम शुक्रगुजार भी K2 के बहुत हैं, क्योंकि इनके
You are a part of us. हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए हक के साथ देखे हम बैठे हैं, चाय भी पी रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कॉफी भी पी रहे हैं। काफी भी पी रहे हैं। तो अगर हम 1947 से पहले जाएं, आप थे तब? 14 अगस्त से पहले की तकारीर को देखें, जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नानी की, जो वो पाकिस्तान बनाने के लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में आने वाले जितने भी रिलीजन होंगे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी हो, जी उन्हें अपने मज़हब के तमाम त्योहार और तमाम इबादत, गिरजाघर हो या कोई भी हो, उन्हें मुकम्मल आज़ादी है और उनके बराबर के हकूक होंगे। बिल्कुल ठीक है, अभी आप कहेंगे कि मैं अब कौन सी तरफ जा रहा हूं। कायदे आजम साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, दर्जात उनके बुलंद करे। जन्मदिन है ना? हाँ, उनका भी आज जन्मदिन है, इसलिए मैंने हाथ उठा लिए है। वो भी देख रहे होंगे, उनकी रूह तो जिंदा ही है ना, रूह तो नहीं मरती। तो वो तो कह के चले गए कि जी जितनी भी मिनॉरिटीज हैं उनको बराबर के हकूक दे दो यहाँ पे। लेकिन आज मैं लाइव इस बात को कहने जा रहा हूं, और मैं पीटीआई की हुकूमत है अभी आपकी, मेरा सिर्फ इमरान खान है। आए आए अली शरबाजी में जो बंगली हुई है मेरा। क्या करे यार, बचपन का प्यार है मेरा। मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज, प्यार में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आए, आए, आए। वो आज भी 100 बैठ का मारता है, इसलिए तो मैं कहना ये जा रहा हूं जी कि मेरी दरखास्त है K2 पे बैठ के इस चैनल पे जो लाइव ब्रॉडकास्ट जा रहा है अभी पूरी दुनिया के अंदर, जी कि जहां उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को हक दिया है कि वो वोट डालें, अपने नुमाइंदों को सूबाई कौमी असेंबली में भेजें, सेनेट में भेजें। जी Why not Christians? Why not? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 14 अगस्त से पहले उन्होंने ये फरमाया था जी कि जितने भी रिलीजन मजहब आ रहे हैं उनको आज़ादी है हर तरह की। लेकिन मैं K2 पे बैठ के ये बात कह रहा हूं कि हमें अपने नुमाइंदों को चुनने का हक दिया जाए, वोट डालने का हक दिया जाए, ताकि हम अपने पसंदीदा लोगों को, जैसे देखिए ना अभी कराची है, सिंध है, वहाँ MQM भी है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, सब है, ठीक है। तो लोग अपने पसंद के लीडरों को बिल्कुल जो है वोट डालते हैं। हमें भी ये हक चाहिए कि हम अपने क्रिश्चियन लीडर्स को चुने। बिल्कुल ये जो चुनाव हमारा होता है ना, जी ये ठीक नहीं है, सिलेक्टेड, ये सिलेक्ट करते हैं पार्टी के अंदर से। अभी देखिए हमारे आशिर भाई हैं, ठीक है, या समीर भाई हैं या दाऊद भाई हैं, अभी इनको सूबाई असेंबली में भेज दिया जाए, इनको क्या पता कौमी मसाइल क्या है हमारे। मुझे भी नहीं पता। हाँ बिल्कुल, आपको भी नहीं I'm पता। so sorry guys, क्योंकि आप कब से बोले जा रहे हैं, मैं आपको देख ही हूँ। I don't want to, मैं चाहता हूँ आप सिर्फ मेरी तरफ ही देखें। मैं मैस नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछूं कि ये क्या होता है सर। असल में मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं बात करूं तो आप लेफ्ट राइट ना देखें, सिर्फ मेरी तरफ देखें, और इसमें आपको पूरी समझ आ जाएगी बात की भी, ठीक है। लेकिन आज खुशियों का दिन है, आज खुशियों का दिन है, आज तो क्रिसमस पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करनी है। अच्छा चले, आप पीटीआई की इसलिए मैंने बंद कर देता हूँ। नहीं, क्योंकि आई वांट दिस प्लेस टू बी अ प्लेस फुल ऑफ हैप्पीनेस। चले जी, आपने अपना पैगाम दे दिया है जी, बात उन्होंने सुन लिया। चला गया है, अभी हाँ, आगे सर। क्रिसमस। आई लव यू। अभी मैं कहूंगा तो आप कहेंगे नहीं, आपको यह नहीं कहना चाहिए, नहीं बिकॉज आई ऑल्सो लव टू माई लीडर, नो, हाँ एवरीबॉडी। I love my कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, I also salute him, हाँ ठीक है। लेकिन पहले हम पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल, हाँ फिर बाद में लगते हैं। चलो। बाद में ये सब बात में, ये सब बात में। तो
मैं बताता हूँ ये I don't क्रिसमस even know the basics of all these things. कोई बात नहीं। I don't know anything. But all I know is today is Christmas. Christmas. Today बाबा अभी उन्होंने गीत गाया था। और इतना अच्छा मौसम है, हाय, हम हाय, वो हाय। सेलिब्रेट। अच्छा सुने, जी अभी इन्होंने एक बहुत प्यारा गीत गाया, तेरी चरनी की तरफ से जो हवा आई है। जी बहुत प्यारा क्रिसमस का पैगाम है इसके अंदर। जी देखिए उन्होंने एक मिसरा उसमें गाया जी कि हमने ये जो चीजें सुनी जी वो इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह पैदा होते, आज से 2000 साल पहले वो चरनी में आए। अभी देखिए कि चरनी हम किसको कहते हैं। जब उनकी पैदाइश हुई तो उनके पास जगह नहीं थी जहां उनकी मां मरियम उन्हें जन्म देती। जी जी उनका जन्म हुआ उस जगह पे जहां जानवर चारा चरते थे। खुरली हम क्या समझते हैं, पिंडा च मुल्तान च भी ने जी जी उसमें हुई। हे स्टैग मुझे हमें स्कूल में दिखाया। मेजर Yes. मेजर नहीं, उसके अंदर उसे रखा गया गरीब गुरबा यानी लोगों की तरह, ताकि इस दुनिया के निजात दहिंदे को हर एक देख सके। और जो हवा आई वो क्या थी, वो निजात की थी, बनी नो इंसान की। सल्वेशन क्योंकि खुदा यीशु मसीह के जरिए इस दुनिया में आए और यीशु मसीह में से होकर खुदा ने अपने साथ मिलाप किया इंसान का। इंसान तो गुनाहगार था, गुनाह में डूबा हुआ था, तारीकी में पड़ा हुआ था। इसीलिए लिखा है कि जो लोग तारीकी में बैठे थे उन पर नूर चमका, यानी यीशु का नूर चमका। और लिखा है कि जब मलाइक फरिश्तों ने ये पैगाम चरवाहों को दिया जो रात को अपने गले की निगहबानी कर रहे थे, तो वो डर गए क्योंकि उन पर नूर चमका। लेकिन फरिश्ते ने उन्हें कहा डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की बिशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और तुम्हारे लिए उसके लिए यह निशान है कि तुम उस बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और फिर फरिश्तों ने हम की आल में बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर नहीं। और जमीन पर उन आदमियों के लिए जिनसे वो राजी है सुलह। सो वो सुलह का शहजादा बनकर इस दुनिया में आया। और इससे पहले वो पैदा होते लिखा है कि यशाया नबी 750 साल पहले जी उनकी पैदाइश से 750 साल पहले उन्होंने पेशनगोई की थी। पेशनगोई की थी और पेशनगोई क्या की थी कि एक कुंवारी हामला होगी और उसके बेटा होगा और हम उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। तो यीशु जो है वो खुदा की मर्जी से और खुदा उसमें से होकर इस दुनिया में आया, ये हमारा ईमान है। और जो मेरिकल्स उन्होंने किए, जो मोजात उन्होंने किए, वो किसी नबी पैगंबर ने नहीं किए। हम सबकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और सबको प्यार करते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना, क्योंकि हमें हुक्म दिया, क्या दिया गया, यीशु ने हमें हुक्म दिया कि तुम अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार कर। और पड़ोसी तो कोई भी हो सकता है। अभी देखिए, अभी आप मेरी पड़ोसी हैं तो मुझे आपसे भी उसी तरह प्यार करना है, क्योंकि ये खुदा ने मुझे सिखाया है। ठीक है, तो अलग ही स्माइल आई जहाँ से प्यार करने वाला बात आई है ना। सही बात है ना गुलियास्मीन, इनकी अलग ही चमक आ गई। तो क्रिसमस का पैगाम जो होता है ना, असल में वो मोहब्बत का ही पैगाम है, क्योंकि यीशु मसीह मोहब्बत लेकर इस दुनिया में आए और मोहब्बत की खातिर ही उन्होंने सलीब पर अपनी जान दी, हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए, हमें निजात देने के लिए। जब उन्हें सताया भी गया, सलीब पर लटकाया गया, तो उन्होंने दुआ की, अब आप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। इसीलिए उन्होंने हमें भी हुक्म दिया कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, और हम हमेशा दुआ करते हैं। सो क्रिसमस हमें मोहब्बत का पैगाम देता है। क्रिसमस हमें सब्र, तहम्मुल
का बर्दाश्त का पैगाम देता है। और मेरी दुआ है कि इस क्रिसमस के मौका पर ये बर्दाश्त जो है वो ना सिर्फ हमारे अंदर हो बल्कि पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी के अंदर हो। हम खुश हैं। ये अब ब्रेक आना लिए नहीं ब्रेक नहीं ब्रेक नहीं थी, वो ये था कि मैं जब से कोशिश करी कि उनसे कुछ क्रिसमस के लिए कुछ सुनूं। चलें जी, सुन लें, फिर इसकी ये आगे टॉपिक चलेगा क्रिसमस का फिर। हाँ जी, नहीं क्योंकि वो हम लोग वो थोड़ा सा वो क्रिसमस का माहौल का वो जो हाँ जी, क्रिसमस का माहौल चलता रहेगा आपके साथ। जी जी दाऊद, आप इतने प्यार से ना कहें कि फीडर आपको लेना पड़ जाए। पमा पगा मगा सा पमा पगा मगा मगर जानी सा सा पमा मगा सारे गा नि सा नि प नि सारे गा सा। अजब है सितारा हंसी रात है, अजब है सितारा हंसी रात है, अजब है सितारा हंसी रात है। बशर की खुदा से मुलाकात है, बशर की खुदा से मुलाकात है, अजब है सितारा हंसी रात है, अजब है सितारा हंसी रात है। मिला है हमें एक निशा अमन का, बसा है दिलों में जहां अमन का। मिला है हमें एक निशा अमन का, बसा है दिलों में जहां अमन का। नए रोज़ो सबकी शुरुआत है, नए रोज़ो सबकी शुरुआत है। बशर की खुदा से मुलाकात है, बशर की खुदा से मुलाकात है, अजब है सितारा हंसी रात है, अजब है सितारा हंसी रात है, अजब है सितारा हंसी रात है। दाऊद दिल खुश किया। फिकर भी तो उसको। माशाल्लाह माशाल्लाह, नो वेरी नाइस। आई लाइक द वे ये इनकी एक बॉन्डिंग साइड भी नजर आती है कि सबने तबले से लेके वहां से यहाँ तक, लाइक एवरीथिंग इज सो इन ट्यून, व्हिच इज सो। हम भी तीनों एक हाँ ना, हम भी ट्यून in tune है। आप उधर की ट्यून गिनने हैं और हमारी हाँ, ट्यून नहीं, हमारी ट्यून बात अलग निकाल दी। है। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, यू बीइंग हियर Yes. एंड बैक होम भी आपने क्रिसमस मनाई है Yes. in तो, fact, marriage और यहाँ पे is- भी मनाई है। Yes. समथिंग दैट हैज स्टक विद यू, सम एक इवेंट हो या कोई एक ऐसी मेमोरी हो जो जब भी आप याद करें क्रिसमस आए तो वो वो वाली एक लम्हे याद आते, लाइक ईद वाली। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक है, अबू की जो लास्ट ईद थी हमारे साथ, हालांकि वी डिडंट नो इट वाज हिज लास्ट ईद, लेकिन वो एक ऐसी ईद थी, पता नहीं क्या था कि इट वाज सच अ ब्यूटीफुल ईद, हर चीज, और ऐसे लग रहा था कि वो एक पूरी शादी हो रही है, ओकेजन्स हो रहे हैं 3 दिन, ये मतलब एक यादगार चीज रह जाती है आपके साथ। Yes. तो
एनीथिंग दैट्स वेरी क्लोज टू यू, एनी इवेंट हो, कुछ भी हो, मैं आप सबसे पूछूंगी। यस एग्जैक्टली है, बिल्कुल है। और मुझे हमेशा 24 दिसंबर को याद आता है, ठीक है, क्योंकि दैट इज माय बर्थडे एक्चुअली, 24 दिसंबर मेरी भाभी की आज है, मेरी भाभी क्रिसमस नाइट। और मुझे इसी कैसे याद आता है कि जब मैं बहुत छोटी थी, तो जब अभी टीवीज नहीं आए थे, दे वर नॉट वेरी कॉमन, तो मेरे जब फर्स्ट टाइम फादर विश टू ब्रिंग द टीवी, वांटेड टू बाय द टीवी, तो वो ही चोज द डे 24 दिसंबर नाइट to give me. Eve. Yes, and he gifted me, and I was very small that time. Like, I still remember ke he brought, and what was the happiness in the family that time. और वो क्या excitement थी, क्या emotions थे, और वो अभी तक still I remember. Though के he's passed away 7 to 8 years चीजें याद रह जाती ago, है, but याद आते हैं। 24 दिसंबर को I always remember. तो क्रिसमस भी आपकी अच्छी हो गई, बर्थडे भी Yes, अच्छी हो गई, yeah. एंड एवरीथिंग। एंड Exactly. पापा तो होते हैं, Yes, पापा ऐसी हैं। Papa, पापा ऐसी हैं, father is always father. नथिंग कैन बी। Nothing can be really. और आप सर, योर मोस्ट, आपके तो हर वक्त ही होगा, लेकिन योर मोस्ट समथिंग दैट्स क्लोज टू यू, बिकॉज आप तो माशाल्लाह इंटरनेशनली हर जगह जाते हैं ना? Events में घिरे होते हैं बहुत every time, माशाल्लाह। एक ऐसी चीज, एक ऐसी इवेंट या एक ऐसी वारदात जो बोलते हैं, लाइक यू नो समथिंग दैट स्टक विद यू एंड द वर्ड क्रिसमस। देखिए, क्रिसमस पे तो बहुत सी यादें आती हैं, और ख़ासकर जब फैमिली टूर होती है जी तो ये याद बहुत सताती है। थैंक्स गॉड मेरी फैमिली तो मेरे साथ है, लेकिन एक वक्त था या कि कुछ अर्सा शादी के बाद मैं और मेरी फैमिली अलग थे। मैं मस्कत में था, वो कराची में थे, ओके ओके और मेरी कोशिश होती थी कि मैं क्रिसमस घर पर जाकर करूं, और अगर नहीं भी जा सकते थे तो मुझे आज भी याद है कि आंखों में आंसू भी आ जाते थे, एग्जैक्टली। और बड़ी याद सताती है। ये स्पेशल टाइमिंग्स होते हैं जिसमें यू वांट योर फैमिली। और ये तो खैर बड़े होने के बाद फैमिली की बात है, जब हम छोटे थे, स्टूडेंट्स थे, तो मुझे वो भी याद है, मेरे डैडी थे, मम्मी थे, तो हम लोग 2 भाई हैं, हम उसे लाला जी कहते हैं, लाला पीटर। तो हम लोग हमेशा कहते थे जी मैंने यही लेना, मैंने यही लेना, अटक जाते थे चीजों पे जाके, यानी और डैडी और हमेशा सेंटा क्लॉज नहीं आते थे मतलब? नहीं डैडी को बोला था। हाँ, सेंटा क्लॉज आते थे, क्योंकि सेंटा क्लॉज भी आते हैं, सेंटा क्लॉज मामा भी सब देते हैं, लेकिन हाँ, उसकी तो और डांट भी पड़ती थी। और मुझे याद है उस वक्त हम लोग स्टूडेंट थे जी जो एक बड़ी जबरदस्त हंसी वाली बात है। जी तो हम लोग नॉर्मली कराची में छत पे भी लोग सोते हैं गर्मियों में, क्योंकि रात को बहुत अच्छा मौसम हो जाता था। तो हमें स्कूल जाना होता था, उस वक्त फैशन चला था बड़े बड़े बालों का, ठीक है। खैर अभी तो बहुत ही ज्यादा फैशन है, लड़कों के आपसे भी बड़े बड़े बाल है, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हम में से जो पहले उठता था, वो जो सीढ़ी लगी होती थी ना, वो नीचे जाके ना बैठ जाता था, ओके। और जो पास उठता था वो ऊपर बैठा होता था। तो डैडी एक लफ्ज कहते थे, वो इन्हों के वाल वेखो जरा को, इंज ने जिवें उन्हां दे खिलरे हुंदे ने, मैं समझण वाले समझ गए होने ने। तो यानी माँ बाप की बातें झिड़कें, और सबसे ज्यादा वो स्ट्रिक्ट होते थे कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में मूवी देखने चले जाते थे बगैर बताए हुए, इस बात से वो आप प्रीचर हैं? नहीं, वो उस वक्त मैं प्रीचर नहीं था, उस वक्त मैं प्रीचर नहीं था, उस वक्त मैं ऑडिटर था। ठीक है, मजे मजे की बात हो रही है, सॉरी मैं आपको काट रही हूं, कोई बात लेकिन नहीं। हमारे पास टाइम आ गया। आप जब काटती हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ फिर अच्छा बोलती है, अपने आप बोलती है, समथिंग। नहीं, हम जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फिर आते हैं मजे मजे। अब इस ब्रेक के बाद ना मैंने आप सबके साथ बात करनी है। वेलकम बैक गाइस। यहाँ पे इतनी गर्म डिस्कशन चल रही थी, मैं वापस आ गई गाइस। वेलकम बैक। माशाल्लाह हमारा माहौल इस, हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमारे पास 15 मिनट रह गए हैं, इसमें हम क्या क्या करें, क्योंकि आप लोग की गपशप तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। आपने छोटी छोटी सी अपनी मेमोरीज बतानी है ताकि मैं उनके पास वापस जाऊं। जैसा सुल्तान साहब 15 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है। चलिए देखते हैं देखते हैं।
शॉर्ट सी मेमोरी मेरी तरफ से ये है कि मैं इट्स बिन लाइक जैसे मैंने बताया कि मोर देन 15 इयर्स आई हैव बीन इन यूएई। मैंने आके यहाँ पे बहुत सी हर्डल्स प्रॉब्लम्स थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, क्योंकि आप कितने भी परेशान हो जाएं, कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हो जाएं, एक बात पे मैंने जो इनसे भी सीखा, मैंने और सीनियर से सीखा, सबसे सीखा कि ये मेरा पैगाम भी है, मेरा मैसेज भी है सबके लिए कि हमें आखिरी मोमेंट तक, आखिरी सेकंड तक हिम्मत हारनी नहीं है। और आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, जिस दिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, नोबडी वाज देयर, ठीक है, आई वाज ऑल अलोन। हालात कुछ ऐसे हो गए थे, सिचुएशंस कुछ ऐसी आ जाती हैं, आपको पता है, व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग, बिकॉज इट्स बीन लाइक मोर देन 30 इयर्स माय डैड एक्सपायर्ड। सो मुझे वो दिन नहीं भूलता। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे कि मुझे उस टाइम पे एक गायबी हेल्प जैसे कह लेना, कि मुझे पता भी नहीं था, एक बंदा वैसे ही वहां से गुजर रहा था, एज जैसे कि मैं एक सिंगर भी हूँ, म्यूजिशियन भी हूँ, एक बंदे ने गुजरते गुजरते, ही इज हियर, अभी भी हैं, तो गुजरते गुजरते मेरा उनके साथ ऐसे ही कंधा लग गया, तो मैंने उनको सॉरी बोला, तो मैं परेशान था, तो वो बंदे ने मुझे फौरन आवाज दी पीछे से, कह रहा है आप पाकिस्तानी हो? मैंने कहा जी मैं पाकिस्तानी हूँ। कह रहा है आप पंजाबी हो? आपने कुछ पंजाबी में बोला ऐसे। मैंने बोला नहीं, मैं कुछ अपने ही ज़हन में परेशानी, जैसे आप परेशान होते हो तो अपने साथ बातें कर रहे होते हैं। तो उन्होंने मुझे फौरन रोका, कह रहे भाई आप प्लीज़, मुझे लग रहा है कि आप शायद नए हैं, तो चले अगर आप बुरा ना मनाए तो चाय पियेंगे? हम चाय पीते हैं। अब कैसी बात है, देखें उस परवरदिगार के काम। चाय पीने गए, म्यूजिक पे बात हुई, वो किसी को फोन पे कह रहे थे कि यार आज की महफिल कैंसिल कर दे, मैं नहीं आ सकता। तो मैंने उनसे जब बात की, मैंने कहा आप म्यूजिक करते हैं? उन्होंने कहा जी मैं म्यूजिक, तो मैंने कहा जी मैं भी म्यूजिक करता हूँ। वो गुलाम अली के शागिर्द हैं, ज़हूर साहब यहाँ पर हैं, ही इज हियर नाउ। तो अचानक मुलाकात, अचानक उनसे बात, उसी रात को मेरा प्रोग्राम, जी उसी रात को मेरा शो हुआ, ही ऑर्गेनाइज्ड, इट वाज अ मिरेकल फॉर मी। मैं हैरान हूँ आज भी मैं, लेकिन ये बात शेयर करने का मकसद ये है सबके साथ, आपके साथ, कि ही इज देयर ऑलवेज। खुदा है, सिर्फ यकीन रखने की जरूरत है और बस चलने की जरूरत है। सो दिस वाज माय अनफॉरगेटेबल मोमेंट, लाइक इट्स माय मेमोरी, या दैट्स इट, थैंक यू। हाय 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 इनके तो सबसे पहले स्माइल आ जाती है जी। पाकिस्तान की मेमोरीज तो यही हैं कि क्रिसमस कैरल्स और चर्चिज में इधर से गए दूसरे प्रोग्राम्स पे, वहाँ से तीसरे पे, मतलब जैसे जैसे दिसंबर स्टार्ट होता था तो बस शो स्टार्ट और क्रिसमस कैरल्स ऑल दैट। और सबसे ज़्यादा जो मैं मिस करता हूँ वो मॉम डैड की ईदी। मतलब अभी तो देनी पड़ती है ना, नहीं मतलब जब मैं अभी तो देनी पड़ती है। मैं कमाना भी शुरू हो गया फिर भी मैं उनसे लेता नहीं, मुझे अभी भी मम्मी देती है, मम्मी अभी तक देती तो है। सबसे ज्यादा वो मैं मिस करता हूँ। मैं तो अभी भाइयों से भी निकालती, पहले नहीं करती थी मैं, फिर मैं काम छोड़ दिया, तो वो जॉब छोड़ दी, मैंने कहा भाई दे, मैं नहीं कमाती, हक है, हक है मेरा, बहन हूँ, वो जरूरी है, मैं बहन हूँ। नहीं आप हैं, आप हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आप हैं। हाँ जी दाऊद सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। मेरे प्यारे लग रहे हैं। क्यों शर्मा रहे? ये मेरी बता। आप कुछ बता पाएंगे? मैं यही अभी कुछ ही दिन हुए मुझे यहाँ पे आए हुए, तो मेमोरी नहीं बनी? नहीं मेमोरी है। अभी ये 24 ईव है जो वहाँ पे हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा घर में तो बैठते ही नहीं थे पाकिस्तान में। क्रिसमस कैरल्स प्रोग्राम्स और सारा जिस तरह आशिर भाई ने बताया सारा, तो अलग ही माहौल होता जी है जी back home। बिल्कुल। जी, तो इधर भी उसी तरह है, पर ये है कि अपना तो फिर मुल्क अपना ही है। अपने तो अपने, वो अलग ही माहौल होता है। लाइक ईद यहाँ पे भी अलग होती है, पाकिस्तान में बिल्कुल अलग होती है। लाइक क्योंकि वहाँ पे एक घर से निकले दूसरी आंटी दे रही है, दूसरी आंटी दे, सबसे दे रहे हैं ना। यहाँ पे तो बस देख रहे हैं, मम्मी कहते वापस जाओ, वापस अंदर जाओ, मैंने दे दिया है ना। और वो जो मेहमान भी आते थे उनको भी कहते थे उनसे भी ना लो, हाँ जो मेहमान आते थे उनसे भी ना लो। आप मांगते नहीं देते, मैं नवांगनी देती, मांगते अड्डे हो गए हो। अच्छा जो दे भी रहे ना, मम्मी कहती नहीं देते। नहीं बट माशाल्लाह मेमोरीज, अल्लाह हमारे माँ बाप को भी सलामत रखे, और जिनके नहीं है उनके लिए बहुत दुआएं हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारे पास मेमोरीज भी हैं और हमारे पास बहुत सारी खुशियां हैं। और वो नहीं भी है ना तो हमारे साथ ही है। आमीन। जी अच्छा, आपकी तरफ से एक छोटा सा मैसेज फॉर द वर्ल्ड, फिर आपसे भी मैं एक मैसेज लूंगी, क्योंकि हमारे पास केक भी काटना है हमने और इनसे और भी सुनना है। तो
मैं कल रात को चर्च में मैंने एक छोटा सा मैसेज दिया था, लेकिन मैं उसे और शॉर्ट करता हूँ ताकि सबको मौका मिल जाए। मैंने बताया कि 3 या 4 बर्ड्स थे, परिंदे थे, जो बहुत पतली डाली के ऊपर बैठे हुए थे और डाली जो थी ना ऐसे ऐसे हिल रही थी। तो किसी ने उसे कहा, उन परिंदों को, कि यार तुम्हें डर नहीं लगता, ये डाली टूट जाएगी और तुम गिर जाओगे और तुम मर जाओगे। उन्होंने कहा नहीं, हमें बिल्कुल डर नहीं लगता, जब ये टूटने लगेगी तो हम उड़ जाएंगे, हम उड़ जाएंगे। मैं इसे कंपेयर करता हूं अपने ईमान के साथ। हम लोग इस दुनिया के अंदर जो है एक धागे के साथ बंधे हुए हैं, हर एक के साथ मुश्किलात लगी हुई हैं, हर एक के साथ तकलीफें परेशानियां लगी हुई हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है। बेशक हम धागे या डाली के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर वो टूट दिया तो टूट जाए, हमारा ईमान नहीं टूटना चाहिए। अगर हमारा ईमान मजबूत है तो हम हर वक्त हर घड़ी जो है वो स्टैंड करते हैं। और मेरी दुआ है इस क्रिसमस के मौका पर कि जो हमारा ईमान है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए निजात का पैगाम लेकर, और खुदा उनके ज़रिए से इस दुनिया में बेटे के वसीला से आया और उन्होंने जो हमें पैगाम दिया, हमें उसकी पैरवी करनी है। भले हम पर दुख है, मुसीबतें हैं, परेशानी हो, हमसे नाइंसाफी क्यों ना होती हो, कहीं पर भी नाइंसाफी होती है, हमें उनके लिए दुआ करनी है। और मेरा ईमान है कि जब हम उनके लिए दुआ करेंगे तो खुदा खुद ब खुद सारे रास्ते जो है वो खोलता जाएगा। यकीन होता है ना, वो एक यकीन है। यकीन है। अगर वो परिंदे कह सकते हैं हम नहीं मरेंगे, तो हम तो इंसान हैं। हमें हमारा यकीन इतना कामिल होना चाहिए। कलाम में खुदा लिखा आपको है, वो तकलीफ देते नहीं है जो आप नहीं, खुदा वो नहीं देते हैं जो आप, he doesn't burden you जिससे ऊपर आप नहीं ले सकते। खुदा कभी किसी को दुख नहीं देता। लोग कहते हैं, कभी मैंने आपको खुद सुना है, कोई बीमार पड़ जाए ना, वो कहते हैं खुदा ना करे मुझे लगे आसी है, ये दुख देने। खुदा किसी को दुख नहीं देता। खुदा हमेशा हमें खुशी अता करता है, हमारी परेशानियां दूर करता है। और इस क्रिसमस के मौका पर मेरा ये पैगाम है मेरे तमाम बहन भाइयों को, पाकिस्तानियों को, और दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी हमारे लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, मुसलमान है, हम एक साथ मिलकर रहें, मोहब्बत में बचे रहे, जुड़े रहे, और सबसे बढ़कर खुदा के साथ जुड़े रहे। और फिर आप देखें कि खुदा हमें कितनी बरकत जो है वो देगा। और ये उसी वक्त होगी जब हमारी रिफाकत खुदा के साथ, उसके बेटे यीशु के साथ और रूह कुद्स के साथ होगी। सो दिस इज माय स्मॉल मैसेज। थैंक यू सर। आप भी बोले। जी जी, अभी मेरा बताएं। बहुत छोटा सा एक मैसेज है आज के लिए, बहुत छोटा, लेकिन वो बहुत सारी आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंसेस से गुजर के है, कि जिस तरीके से क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, हम पे तोहमत लगाई जाती हैं। ठीक है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। क्या रिलीजन है, क्या तालीमात हैं, वो सब पीछे हैं, दे एट द बैक। सबसे बड़ी इंसानियत, हम इंसान हैं, हम इंसानियत पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि हमारे जो पैगंबर हैं वो इंसानियत लेके आए, इंसानियत का पैगाम, नजात का पैगाम, खुशी का पैगाम लेके आए। तो हम लोग कभी कैसे हो सकता है कि हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं, लोग किस तरीके से गैर इंसानी हरकत कर सकते हैं, या किसी के साथ गलत कर सकते हैं, या किसी के लिए हम गलत सोच रख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी पूरी कुल दुनिया के लिए यही पैगाम है, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए, हमारे क्रिश्चियंस भाइयों के लिए, कि खुदारा क्रिश्चियंस लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत दिल के, सोच के, जुबान के बहुत अच्छे लोग हैं। हम हमारा ईमान सिर्फ इंसानियत पे है। अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, अपनी आप में ही रहते हैं, बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं अगर अच्छा नहीं हो सकते तो बुरा नहीं करें। Exactly. तो हम कभी बुरा भी नहीं सोच भी नहीं सकते, हम कभी कर भी नहीं सकते, हम कभी करते भी नहीं है, कभी हम करेंगे भी नहीं। हमारे लिए तमाम मज़ाहिब बहुत काबिल एहतराम है, हमारे मजहब से भी ज्यादा काबिल एहतराम है, इसलिए ये हमारा आज का पैगाम। एक बात ऐड करना चाहूँगा, जो गुले यास्मीन, मैंने कभी मजाक करता हूँ, ये गुले यास्मीन है, ये गुले रोज भी है, जिंदा दिल है। तो इंसानियत जो है ना, ये सबसे बड़ा मजहब है। आप यहाँ देखिए यूएई में हम सब मिलके रहते हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, सब, किसी को पता ही नहीं होता। बिल्कुल, हर त्योहार मनाते हैं। आपने शुरू में प्रोग्राम में कहा, जी बिल्कुल, हम सारे त्योहार मिलकर मनाते हैं। व्हाई नॉट पाकिस्तान? देखिए पाकिस्तान में अभी पिछले दिनों में
प्रेस क्लब पे प्रोटेस्ट हुआ था क्रिश्चियन से किया, किस बात पे कि जो मिनोरिटीज की मैं बात करूंगा, इनकी अंडर एज लड़कियों को उठा लिया जाता है और फिर रेप किया जाता है और फिर उसके बाद उन्हें कन्वर्ट करने को किया कि ने इस्लाम कबूल कर लिया। देखिए इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता, कभी भी नहीं। ना कुरान पाक इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी को फोर्स करके मुस्लिम करें। सॉरी मैं आपकी बात थोड़ी सी काट कोई बात नहीं। मैं बस इट्स हमने केक भी काटना है और हमने गाना भी सुनना है। अच्छा अच्छा तो केक काटने के लिए हम लोग सब आप लोग शुरू कर लें। वी विल अच्छा, इससे पहले कि ये गाना शुरू करें, मैं एक बात सिर्फ छोटी सी कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी क्रिसमस का प्रोग्राम चल रहा है और उसमें हम लोग एक कमर्शियल ये करने जा रहे हैं, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि हम सब एक हैं और इसमें कोई डिफरेंस या कोई ऐसा वो नहीं सोचना है। तो उसी को हम लेते हुए एक कमर्शियल भी थोड़ा सा सुनाएंगे आपको। इस परचम के साए तले हम देखे हैं। हाँ, क्यों नहीं? ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी, तीर ऐसा लगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे है खाई, मजा आ गया, मेरे रश्के कमर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बेहिजाबाना वो सामने आ गए, बेहिजाबाना वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। सा 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 नी रे नी 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 रे नी नी दा सा दा दा